नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एआईबी की वैलिडिटी को चैलेंज करा गया था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लियर शब्दों में सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। हालांकि अभी जजमेंट जो है पास नहीं करा है, जजमेंट को भी रिजर्व कर दिया कि भाई अभी हम कुछ दिन में जजमेंट पास कर देंगे, लेकिन जजमेंट में जो चीजें आने वाली हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दी हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जो लोग कैंडिडेट अपना एआईबी क्लियर कर चुके हैं, जिन्होंने भी एआईबी 17 दिया है और जो एआईबी देने वाले हैं, उनके लिए मैं सारी चीजें यहां पे क्लैरिफाई करूंगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है हमारे एआईबी की वैलिडिटी को चैलेंज करा गया था कि आज जब एक जो अपना लॉ ग्रेजुएट है वो अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लेता है, उसके बाद उसको अपना एआईबी का एग्जाम क्यों देना चाहिए। बार काउंसिल का कहना है कि भाई हम जो है 2010 के अंदर हमने ये रूल लेके आए थे कि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है तो आपको एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। बार काउंसिल की तरफ से भी क्लैरिफाई करा गया था कि जो एआईबी का एग्जाम होता है ना भाई, वो केवल और केवल एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। हम किसी को जॉब नहीं दे रहे, हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे, हम किसी को कोई सरकारी नौकरी पे पोस्ट नहीं दे रहे, ये उस लेवल का एग्जाम नहीं है, ये केवल सर्टिफिकेट का एग्जाम है। एक एआईबी क्लियर कर लोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि ठीक है भाई आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हो। फिर इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2014-2015 को अपने जो ये रूल्स थे ना इसको दोबारा जो है मॉडिफाई करा। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई अगर कोई भी एआईबी पेपर क्लियर करता है उसको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, फिर उसको जो अपना सर्टिफिकेट है ना वो अपना हर 5 सालों के अंदर रिन्यू कराना पड़ेगा। ये भी बार काउंसिल ने क्लैरिफाई कर दिया था अपने रूल्स बनाने के बाद में। फिर इसके बाद जो है बहुत सारे जो वकील लोग थे उन्होंने इस पर्टिकुलर रूल्स को चैलेंज करा था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर यहां पे और भी क्वेश्चंस यहां पे सामने आए कि भाई मैं अपनी जॉब कर रहा हूं, जॉब करते हुए क्या मैं अपना एआईबी का पेपर एआईबी का पेपर दे सकता हूं। मैं आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द लॉ की जॉब मैं कर रहा हूं, तो क्या मैं यहां पे अपना एआईबी का पेपर दे सकता हूं, ये भी एक डाउट आया था। दूसरा यहां पे डाउट आया था कि प्री एनरोलमेंट के टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, पोस्ट एनरोलमेंट के तौर पे एग्जाम होना चाहिए, ये दूसरा डाउट आया था। तीसरा डाउट आया था कि भाई एआईबी की फीस सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसको फीस को कम करा जाना चाहिए। चौथा डाउट आया था कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है तो इसके पीछे जो बार काउंसिल के पास इतनी पावर्स हैं कि वो एआईबी को कंडक्ट करवाने के लिए इतनी पावर्स अपने पास होल्ड करके रखती है। जब हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन नंबर 24 के अंदर ये एलिजिबिलिटी को क्लैरिफाई कर दिया गया है, तो वाई बार काउंसिल जो है क्यों अपना एआईबी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। क्या बार काउंसिल के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है और हम वकीलों को जो है एआईबी का एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट इशू कर रही है। तो ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। इन शॉर्ट वैलिडिटी ऑफ एआईबी की यहां पे चैलेंज करी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि भाई आप एआईबी का एग्जाम दोगे, वो मैंडेटरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पूरी पावर्स हैं कि वो जो है अपना एआईबी कंडक्ट करवा सकती है। बार काउंसिल के पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर उन्हें कोई रूल्स प्रिस्क्राइब करने हैं, रूल्स चेंज करने हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ये अपना क्लियर शब्दों में अपना रिसेंटली जो भी वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी उसमें बात बोल दी है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोली है कि अभी एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1999। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने एक फैसला सुनाया था, केस का नाम था वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना इसके पास कोई भी तरह की अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी तरह की कंडीशन लगा सके, किसी भी तरह का रूल्स इंपोज कर सके। बट जो हमारे सेक्शन नंबर 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में जो कंडीशंस बता रखी हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हमारे सेक्शन नंबर 24 के अंदर इसमें सेक्शन 24 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपना लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है ना वो जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 21 साल की उम्र उसने क्रॉस कर लेनी चाहिए, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, स्टेट बार काउंसिल में उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। ये सारे के सारे रूल्स जो है सेक्शन नंबर 24 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में लिखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के अंदर अपने जजमेंट में ये बात क्लैरिफाई करी थी कि बार काउंसिल के पास कोई अथॉरिटी नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगा सकती। जो सेक्शन 24 में कंडीशन लिखी हुई है ना भाई, बस वही कंडीशन लगाएगी। बार काउंसिल अपनी मन से कोई और अदर एलिजिबिलिटी कोई अनदर कंडीशन इंपोज नहीं कर सकती। बस बात यहां पर क्लोज हो गई थी। लोगों बार काउंसिल ने भी फिर इसको चैलेंज करा, बहुत ज्यादा मुद्दे सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट को भी अभी 2023 के अंदर ओवर रूल्ड कर दिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं भाई सेक्शन 24 के अंदर जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, जो कंडीशंस लिखी है, वो एक तो लगाई सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी कंडक्ट कराते टाइम। दूसरी, अगर बार काउंसिल को कुछ लगता है कि नहीं नहीं भाई यहां भी ये भी कंडीशन लगानी चाहिए, ये भी ड्यूटी लगानी चाहिए, ये भी चीजें हमें एलिजिबिलिटी लगानी चाहिए, तो बार काउंसिल लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर अपने केस के अंदर, मैं केस का नाम भी आपको बताऊंगा अभी जो भी यहां पे हेल्ड हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हां बिल्कुल बार काउंसिल के पास अथॉरिटी है, पावर्स है, कोई भी इसमें दो शब्द नहीं होंगे। अब यहां पे दूसरी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात क्लैरिफाई
करी है कि जो एआईबी का एग्जाम है वो आपका प्री एनरोलमेंट के स्टेज पे होना चाहिए या फिर पोस्ट एनरोलमेंट के स्टेज पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ये क्लियर बोल दिया कि भाई ये हम नहीं बोल रहे कुछ, बार काउंसिल को हमने पावर्स दे दी हैं। बार काउंसिल का मन करे कि भाई वो प्री एनरोलमेंट स्टेज पे एआईबी क्लियर कराए, पोस्ट एनरोलमेंट स्टेज पे एआईबी क्लियर कराए, ये बार काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहे। और यहां पे जो है एक और बात बोली है एग्जाम फीस को लेके, आपको भी पता होगा कि एआईबी की जो फीस होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। अब इस केस के अंदर बार काउंसिल ने जो फीस प्रिस्क्राइब करी हुई है इसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही ऑफिशियली क्लियर कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे भी हम कुछ ये नहीं बोलेंगे कि नहीं 1000 रुपए ले लो, 2000 रुपए ले लो, 1500 रुपए ले लो, हम कोई फीस यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको अगर फीस अपनी कम करवानी है, कोई आपको ऑब्जेक्शन है, तो ये बात आप बार काउंसिल के पास जाके लिख सकते हैं। यहां पे कोई सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि नहीं बार काउंसिल को 1000 रुपए लेने चाहिए, 1500 2000 लेने चाहिए, तो ये कोई एक सिस्टमैटिक तरीका नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारे जज साहब थे वो 5 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जो पर्टिकुलर ये सारी चीजें क्लैरिफाई करी हैं अभी 2023 के अंदर। इसमें जस्टिस संजय किशन जी थे, किशन कौल जी, एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी, ऑनरेबल जस्टिस एएस ओका जी, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी एंड ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी जी, इन्होंने जो है ये पर्टिकुलर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और अभी 1-2-3 दिन के बाद जजमेंट की कॉपी भी हमारे पास आ जाएगी। और इसके अंदर मुद्दे की बात और हम समझते हैं कि यहां पे जो है ना एमिकस क्यूरिया अपॉइंट करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरिया को यहां पे अपॉइंट करा था। एमिकस क्यूरिया का क्या मतलब होता है? यहां पे एक ना एक्सपर्ट को अपॉइंट करा जाता है, जिसके जो एक्सपर्ट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी कंसर्न कोर्ट होते हैं, वो एक एमिकस क्यूरिया यानी कि एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं कि भैया तुम जो है ना इसकी छानबीन करो, तुम जो है अपना दिमाग लगा के अपनी रिपोर्ट तैयार करके हमारे पास यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर जो भी कोई कंसर्न कोर्ट होगी केस के अंदर जो एमिकस क्यूरिया अपॉइंट करती है उसकी रिपोर्ट लेती है। सुप्रीम कोर्ट उसके सजेशंस देखती है कि हाँ जो एमिकस क्यूरिया यानी कि एक्सपर्ट ने जो हमारे को सजेशन दिया पर्टिकुलर केस में वो बढ़िया सजेशन है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोई भी कंसर्न कोर्ट जो एमिकस क्यूरिया अपॉइंट करता है, अगर उनको जो है पर्टिकुलर एमिकस क्यूरिया नाम के व्यक्ति का यानी कि एक्सपर्ट का सजेशन जो दिया गया है वो पसंद आता है, तो उसको भी अपने जजमेंट में डिलीवर करते दौरान ये एड ऑन कर देती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है जो एमिकस क्यूरिया ने ना कुछ सर्टेन सजेशंस दिए थे एआईबी को कंडक्ट कराने के लिए। जैसे कि यहां पे बोला था कि एमिकस क्यूरिया ने एक बात यहां पे सजेशन दिया था कि जज साहब एआईबी को कंडक्ट कराने के लिए ना एक मेरा सजेशन ये है, यानी कि एमिकस क्यूरिया साहब ने ये बात बोली थी कि जो फाइनल ईयर का अपना लॉ स्टूडेंट है जो अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहा है उसको भी एग्जाम देने की अथॉरिटी देनी चाहिए, यानी कि प्री एनरोलमेंट जिसे हम कहते हैं उस टाइम पे ही एग्जाम अगर कंडक्ट हो जाएगा तो उसके लिए भी आसानी रहेगी। डायरेक्ट अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद अपनी डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए उसको इधर उधर अपना एनरोलमेंट कराने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, एआईबी का वेट नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट एआईबी कब आएगा कब नहीं आएगा उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में जो बोला है कि हाँ भाई एमिकस क्यूरिया जी आपका ये सजेशन हमें पसंद आया है, हमारे को अगर लगता है कि हम अपना जजमेंट डिलीवर करते टाइम ये चीज ध्यान रख मतलब हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए तो हम ये जरूर करेंगे। तो इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लैरिफाई तौर पे ये बोल दिया है। और जो आपको पता होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे, हालांकि मैंने सबका जवाब दे दिया है मेजर जो आपको एज पर द अंडरस्टैंडिंग के तौर पे नॉलेज होनी चाहिए। और हाँ केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, केस का नाम है हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी फोई लॉ कॉलेज एंड अदर्स स्पेशल लीव पिटीशन जो है हमारी फाइल करी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा केस का नाम है और आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो आपकी ड्यूटी है यहाँ पे कि आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि यहाँ पे जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अलग अलग क्लैरिफिकेशंस जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई है कितनी ज्यादा आप ये क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई अगर एआईबी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई जो वकील अपनी प्रैक्टिस करने आ रहा है उसको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, जब तो वो कोर्ट में केस लड़ने लायक इतना एलिजिबल है या नहीं है, उसको एग्जाम कंडक्ट करवा के तो हम पहचान पाएंगे। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप कितना पॉइंट ऑफ व्यू इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।